जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टॉप ज्ञान जी में। उम्मीद करते हैं मस्त जबरदस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। देखिए आज क्लास नंबर कितना है? क्लास नंबर आज छठा है, क्लास नंबर 6। इससे पहले क्लास नंबर 5 तक समझ चुके थे और ऐसा उम्मीद करते हैं कि उसका रिवीजन भी किए होंगे। एक प्रश्न होमवर्क में दिए थे, पहले उसका जिक्र करेंगे, उसके बाद फिर आज का पहला प्रश्न में चलेंगे। लेकिन हर क्लास में एक ही चीज बोलते हैं कि रिवीजन कीजिए। जब तक रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक कुछ फायदा नहीं होगा, और फायदा नहीं होगा मतलब कि सारा भूल जाइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 तक आ गए हैं। अगर 44 तक पढ़ लिए हैं तो अपने आप में लगना चाहिए कि 44 नंबर क्वेश्चन तक में एक भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा, और ये तब पता चलेगा जब रिवीजन कीजिएगा। इस टाइप का प्रश्न काफी किए थे और इसका करने का 3 मेथड होता है, तीनों बताए थे कल। लेकिन हम जो प्रेफर करते हैं वह क्रॉस मेथड को करते हैं। क्रॉस मेथड से सारे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए चर्चा करते हैं। अनिल और कुमुद का मासिक वेतन इतना है। एक बार इसको बेसिक बताते हैं, उसके बाद शॉर्ट में किस प्रकार से बनेगा तो फिर चर्चा करेंगे। वेतन अनिल और कुमुद, एक व्यक्ति है अनिल और एक व्यक्ति है कुमुद। इसके मासिक वेतन कितना है तो 19:17 है। 19:17। क्या हम इसको रियल मान ले तो रियल मानने के लिए x और x बिठाना पड़ेगा। यदि अनिल और कुमुद के वेतन क्रमशः इतना इतना की वृद्धि होती है। देखिए यहाँ पहले वेतन 19x था, इसमें 2000 की वृद्धि किया, और इसका कितना था तो 17x था, इसमें 1000 की वृद्धि किया, तब हमारे पास अनुपात कितना आ गया तो 8:7 आ गया। 8/7 हो गया। 9 के 3 हाथ में 6 7 6 13 133x। यहाँ 7 दूनी 14,000। यहाँ बात करें तो 17 136x प्लस 8,000। यहाँ ये 136x इधर आकर के घाटेगा तो -3x होगा। ये जा करके उधर घटेगा 14,000 8,000 में तो -6,000 होगा। माइनस से माइनस कट जाएगा और माइनस से माइनस कटेगा। ये 3 से 6 कटेगा 2 बार में, और 3 0 था, 3 0 लग जाएगा। x का वैल्यू कितना आया तो जवाब आएगा x का वैल्यू 2000 आ गया। x का वैल्यू 2000 आ गया। पूछ क्या रहा था, कुमुद का वर्तमान वेतन क्या है। कुमुद कितना है तो कुमुद 17x है, लेकिन ये कब का है तो ये प्रारंभ का है, तो 17 गुना 2000। क्या जवाब आ जाएगा 17 दूनी 34। 34,000 जो भी ऑप्शन लगाए हैं उन सब का गलत है, क्योंकि क्या पूछा है वर्तमान पूछा है। 34,000 तो इसके प्रारंभ में था, 1,000 का और वृद्धि किया, तब कितना हो जाएगा जवाब आएगा 35,000 हो जाएगा। 35,000 होगा। कौन सा ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्या इसको क्रॉस मेथड से नहीं कर सकते थे तो देखते हैं कि क्रॉस मेथड से कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हम बोले थे कि लगभग क्वेश्चन क्रॉस मेथड से हो जाएगा। तो देखते हैं क्या है कि अनिल और कुमुद है। अनिल का वेतन 19 है, कुमुद का वेतन 17 है। अनिल ने अपने वेतन में 2000 की वृद्धि किया, कुमुद ने अपने वेतन में 1000 की वृद्धि किया, तब इसका अनुपात 8:7 हो गया। यहां तक में समस्या तो जवाब आना चाहिए, यहां तक में कोई समस्या नहीं है भैया जी। यहां देखिए कि 19 7 133, 17 8 136। यहां देखिए 7 दूनी 14,000,
और यहाँ देखिए 8 एकम 8,000। ऊपर का अंतर नीचे के अंतर के बराबर, ऊपर का अंतर 3 है, नीचे का अंतर देखें तो नीचे का अंतर 6 है। जब रेशियो 1 की बात करें तो ये कट जाएगा 2 बार में, तो रेशियो 1 की वैल्यू 2000। रेशियो 1 की वैल्यू 2000 कुमुद का वर्तमान वेतन पूछ रहा है। कुमुद क्या है, तो कुमुद प्रारंभ में 17 था, 17 को 2000 से गुना करेंगे। ये तो इसका प्रारंभ का वेतन में निकल गया, लेकिन इसमें 1000 जोड़ेंगे तो इसका प्रारंभ निकल जाएगा, सॉरी वर्तमान में निकल जाएगा। 34,000 और एक 35,000, 17 दूनी 34,000 और एक 35,000, ऑप्शन नंबर डी। तो एक बार बेसिक से बताए, फिर शॉर्ट में हमारा क्रॉस मेथड इस तरह के प्रश्नों में लागू होता है जहां पे 2 बार रेशियो दिया हो, 2 बार रेशियो दिया हो और दोनों में कुछ वृद्धि या कुछ कमी हो रहा हो, तो इस तरह के प्रश्न में समझ जाना है कि क्रॉस मेथड लगेगा। कौन सा मेथड लगेगा, तो क्रॉस मेथड लगेगा। 2 बार रेशियो दिया हुआ था और दोनों में कुछ वृद्धि या कमी हो रही थी, तो हम समझ गए थे क्रॉस लगेगा। लेकिन एक बार पहले बेसिक बता दिए थे। इसको मेथड नंबर 2 मान लीजिए, इसको बेसिक मेथड को 1 मान लीजिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, आज का पहला प्रश्न पढ़िए। 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात इतना 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 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 6 छात्र बढ़ जाते हैं तो अनुपात इतना 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 में बदल जाता है। वृद्धि से पहले 3 कक्षाओं में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी, ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न को बताने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अभी तक जो देख रहे थे वह 2-2 का रेशियो देख रहे थे, लेकिन यहाँ 3 रेशियो आ गया, यहाँ भी 3 रेशियो आ गया। हालांकि सभी में 6-6 वृद्धि हो रहा है, वहां सेम है, लेकिन 3-3 रेशियो आ गया। इससे पहले समझते हैं एक कॉन्सेप्ट। क्या समझते हैं, तो कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लीजिए कि 3 रेशियो 4 रेशियो 5, यहाँ सभी में 10-10 की वृद्धि कर रहे हैं, हम सभी में 10-10 की वृद्धि कर रहे हैं, तब क्या हो गया रेशियो 4, 5, 6। इसको भी बनाने का बहुत सारे तरीका है, लेकिन 2 तरीका को बताते हैं। लेकिन इसको भी करेंगे किसको, तो क्रॉस मेथड से ही करेंगे। देखें तीनों में कितना की वृद्धि हो रही है, तो जवाब आएगा तीनों में 10-10 की वृद्धि हो रही है। लेकिन तीनों में देखिए कि रेशियो में क्या सेम वृद्धि हो रही है, तो जवाब आएगा रेशियो में भी सेम वृद्धि हो रही है। रेशियो में भी सेम वृद्धि हो रही, यहाँ भी सेम वृद्धि हो रहा है, तो क्या हम 1 का वैल्यू 10 बोल दें, तो जवाब आएगा कि 10 बोल दीजिए। अब 1 का वैल्यू निकल जाएगा। अगर प्रारंभ में पूछेगा तो भी सही, प्रारंभ में पूछेगा तीनों का क्या है, तो 4, 5, 9 और 3 12, 12 गुने 10 कितना जवाब आ जाएगा, तो 120 आ जाएगा। अगर तीनों का पूछेगा तो फिर से बता रहे हैं, करने का बहुत सारा तरीका है। हम क्या देखें कि तीनों में 10-10 की वृद्धि कर रहा था, तीनों में 10-10 की वृद्धि कर रहा था, तो अनुपात ये हो गया। पहले 3 था 4 हो गया। हम देखें कि रेशियो में 1 की वृद्धि कर रहा है, लेकिन रियल में 10 की वृद्धि कर रहा है। यहाँ भी 1 का, यहाँ भी 1। अगर तीनों जगह पे रेशियो सेम है तो हमारा प्रश्न आसान हो गया। डायरेक्ट 1 का वैल्यू 10 लिख दिए और फिर जो पूछा था वह निकाल दिए। ये तो हो गया, लेकिन क्या इसे क्रॉस मेथड से नहीं कर सकते हैं, तो जवाब आएगा जी हाँ, क्रॉस मेथड से भी कर सकते हैं। तो इसको मेथड नंबर 1 मान दीजिए भैया जी, इसको मेथड नंबर 1 मान लिए। अब देखते हैं मेथड नंबर 2 क्या कहता है। तो मेथड नंबर 2 कौन सा है, तो क्रॉस मेथड है। 3 संख्याओं का अनुपात था 3, 4 और 5। जब तीनों में 10-10 की वृद्धि किए थे, 10-10 की वृद्धि किए थे, तब अनुपात हो गया था 4, 5 और 6।
क्रॉस मेथड लगा रहे हैं तो क्रॉस मेथड किन्हीं दो में लगाइए, या तो इन दोनों में लगाइए, या तो इन दोनों में लगाइए, या तो इन दोनों में लगाइए, बात बराबर है। तो हम पहले दो में क्रॉस मेथड लगाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ गुना करेंगे तो 10 पचे 50, यहाँ करेंगे तो 40, यहाँ 5 तिया के 15 और यहाँ 16। ऊपर का अंतर नीचे के अंतर के बराबर होता है। ऊपर का अंतर देखें तो रेशियो में 1 है, नीचे का अंतर देखें तो नीचे का अंतर 10 है। अब रेशियो 1 का वैल्यू 10 आ गया। अब जो भी चीज पूछेगा बता दीजिए। अगर टोटल पूछता 5 4 9 3 12, 12 गुने 10 120 हमारा जवाब हो जाएगा। तो क्रॉस मेथड से भी हो गया। यहां हम हिट कर गया मेरा माइंड कि देखे तीनों जगह सेम सेम है, तो इस तरह से भी कर दिया। लीजिए एक और प्रश्न देते हैं अपने से, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिएगा इसको। एक अनुपात है 3:5:7, 3:5:6 मान लीजिए ये अनुपात है। जब पहली संख्या में 10 की वृद्धि करते हैं, दूसरी संख्या में 20 की वृद्धि करते हैं और तीसरी संख्या में 10 की वृद्धि करते हैं। पहली संख्या में 10 का, फिर 20 का, फिर 10 का, तब हमारा रेशियो जो हो जाता है वह 4:7:7 हो जाता है। 4:7:7 हो जाता है। तो तीनों का मान बताइए। ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है। तीनों ए प्लस बी प्लस सी का मान बता दीजिए। सॉल्व कीजिए पहले इसको, उसके बाद बताते हैं हम। चलिए इधर फोकस कीजिए, उधर ध्यान हटाइए। इधर फोकस कीजिए। देखिए क्या है, तो पहला चीज देखिए कि यहाँ अंतर 1 है, ठीक है। यहाँ अंतर 2 है, ये भी ठीक है। यहाँ अंतर 1 है, ठीक है। लेकिन 1 का वैल्यू 10 दिया हुआ है, 2 का वैल्यू 20 दिया हुआ है। तो क्या 2 से हम 1 नहीं कर सकते हैं? तो जवाब आएगा कि 1 कर सकते हैं। जब 2 से 1 कर दिया, जैसे रेशियो 1 का वैल्यू यहाँ 10 है, यहाँ रेशियो 2 का वैल्यू 20 है, तो रेशियो 1 का वैल्यू यहाँ भी 10 आने की तीनों जगह पे बात करें तो तीनों जगह पे रेशियो 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो 10 दिया हुआ है। अगर तीनों का मान पूछा है तो 6 5 11 और 3 14, 14 गुने 10 140 हमारा जवाब हो जाएगा। क्या एक ही तरीका है सॉल्व करने का? तो एक ही तरीका नहीं है। अपना जो कॉन्सेप्ट था क्रॉस मेथड जिंदाबाद था, है और रहेगा। कोई नहीं कुछ कर सकता है क्रॉस मेथड का। देखिए यहाँ पे फिर से हम लिखते हैं इसको, मेथड नंबर 2। ए बी सी 3 संख्या था, तीनों संख्या का अनुपात 3:5:6 था। जब एक में 10 की वृद्धि, दूसरे में 20 की वृद्धि, तीसरे में 10 की वृद्धि किया गया, तब अनुपात 4:7:7 हो गया। दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से क्रॉस मेथड लगाइए। यहां देखे 7 या 21, यहां देखे 5 का 20, यहाँ 7 दहें के 70, यहाँ 20 चौका 80। ऊपर के अंतर नीचे के अंतर के बराबर। ऊपर का अंतर कितना है? तो रेशियो में 1 है, रेशियो में 1। नीचे का अंतर कितना है? तो 10 है, तो 1 का वैल्यू 10 आ गया। आदि तीनों पूछा है ए प्लस बी प्लस सी। रेशियो में कितना है? तो 3 5 और 6, 6 5 11 और 3 14 गुने 10 140। इससे ये समझ में आया कि क्रॉस मेथड 3 में भी लगता है, 2 में भी लगता है, 4 में भी लगेगा। लेकिन तरीका क्या है कि पहले 2 में लगाइए या फिर अंतिम 2 में, किसी 2 में लगाइए, मान बराबर आएगा। हम इसमें लगाए, आप सब इसमें लगा के देख लीजिएगा। देखिए अब इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। उम्मीद करते हैं कि सॉल्व हो जाएगा।
3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात इतना है, यदि प्रत्येक कक्षा में 6 छात्र बढ़ जाते हैं तो अनुपात इतना में बदल जाता है। वृद्धि से पहले तीनों कक्षाओं में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? सॉल्व कीजिए इसको। देखिए क्या था, अनुपात 3 कक्षा है, मान लेते हैं ए बी और सी 3 कक्षा था। तीनों कक्षा में अनुपात कितना था? 3, 7 और 8 के अनुपात में था। जब 6 की वृद्धि हुआ तो कितना हो गया? 11 हो गया, 23 हो गया और फिर 26 हो गया। कितना की वृद्धि हुआ? तो 6 का यहाँ भी, 6 का यहाँ भी, 6 का यहाँ भी। क्रॉस मेथड लगा दीजिए। 23 तिया 69 होता है, यहाँ 11 सते 77, यहाँ बात करें तो 6 तिया 18 का 8 में 1 12 1 13, यहाँ बात करें तो 11 6 66। दिक्कत यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं। ऊपर का अंतर देखें तो ऊपर का अंतर कितना आया? तो जवाब आएगा कि ऊपर का अंतर 8 आ गया। जब यहाँ 77 में 69 को माइनस करेंगे तो रेशियो में 8 आएगा। नीचे का अंतर कितना है? तो नीचे का अंतर 2 और 7 72 है। रेशियो 1 का वैल्यू कितना आ गया? तो 8 9 72, इसको काट दिया 9 बार में, 8 9 72। रेशियो 1 का वैल्यू 9 आ गया। पूछा क्या है? तो पूछा है कक्षा में वृद्धि से पहले संख्या कितनी थी? तो वृद्धि से पहले ये रेशियो था। इस रेशियो का कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ 8 7 15 और 3 18। वृद्धि से पहले कितना था? तो 3 + 7 + 8 जोड़ेंगे तो रेशियो में 18, लेकिन 1 का वैल्यू 9, तो 18 9 162 होता है। ऑप्शन नंबर ए। क्या किए? तो तीनों रेशियो देखे, रेशियो में 18 की वृद्धि, 1 का वैल्यू 9, तो 18 गुने 9 कर दिया, इतना आ गया। एक ही तरीका इसमें भी लगा सकते क्रॉस मेथड, कोई दिक्कत नहीं है। यदि पूछता कि वृद्धि के बाद कितना है रेशियो, वृद्धि के बाद कितना है संख्या, तो 6 यहाँ भी, 6 यहाँ भी, 6 यहाँ भी, टोटल 18 बढ़ जाता तो जवाब आएगा कि हाँ टोटल 18 बढ़ जाता। तो टोटल 18 बढ़ता तो 18 जोड़ करके हो जाता अब वाला, लेकिन प्रारंभ में पूछा था वृद्धि से पहले, इसीलिए इतना हो गया। इस प्रश्न को कीजिए। देखिए इस प्रश्न को, एक नृत्य कक्षा के 3 बैचों में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है। यदि प्रत्येक बैच में 20 छात्र बढ़ते हैं तो अनुपात बदल करके इतना हो जाता है। वृद्धि से पहले तीनों बैचों में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? फिर से लगा दीजिए क्रॉस मेथड। 2 3 और 5 है। जब 20 की वृद्धि हुआ तो 4 5 और 7 हो गए। कितना कितना का वृद्धि हो रहा है? तो जवाब आएगा कि 20 का वृद्धि हो रहा है। यहाँ भी 20 का वृद्धि हो रहा है, यहाँ भी 20 का वृद्धि हो रहा है। लेकिन क्रॉस मेथड सिखाए हैं तो ये नहीं कि दूसरा चीज ध्यान ही ना दे। यहाँ भी देख रहे हैं कि रेशियो में 2 की वृद्धि हो रहा है, यहाँ भी रेशियो में 2 की वृद्धि हो रहा है, यहाँ भी रेशियो में 2 की वृद्धि हो रहा है। लेकिन कितना वृद्धि हो रहा है? तो रेशियो में 2 के बराबर 20 का वृद्धि हो रहा है। तो क्या रेशियो 1 का वैल्यू 10 बोल दे? तो जवाब आएगा जी हाँ बोल दीजिए। अब बोला है कि कुल कितना, तो 5 3 8 2 10, 10 गुने 10 कितना हो जाएगा जवाब? तो जवाब आएगा कि 100 हो जाएगा।
कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर बी। लेकिन बोलेगा ये तो क्रॉस मेथड से आप किए ही नहीं, क्रॉस से बताइए। तो देखिए क्रॉस से भी यहां देखिए क्रॉस मेथड क्या है, तो 2 3 और 5, नीचे क्या है 4 5 और 7, 20 20 का वृद्धि हो रहा है। किसी दो में क्रॉस लगा दीजिए, किसी दो में लगाते हैं तो 5 दूनी 10 और 4 तिहाई 12। यहां देखे 20 25 100, 20 चौका 80। यहां देखे ऊपर का अंतर 2, ऊपर का अंतर 2, नीचे का अंतर कितना? तो नीचे का अंतर 20। रेशियो 1 का वैल्यू 10 आ गया। तीनों पूछा था तो 2 3 5 और 5 10। रेशियो 10 का वैल्यू कितना? 10 गुने 10 100। मतलब वृद्धि से पहले पूछा था तो ये, अगर वृद्धि के बाद पूछता 20 20 40 20 60 की वृद्धि हो जाती। यहां तक में दिक्कत, तो जवाब आएगा कि यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वृद्धि से पहले पूछा था तो वृद्धि से पहले वाला रेशियो ये था, निकाल दिए। वृद्धि के बाद बोलता तो ये 20 20 20 जोड़ करके आने की 60 जोड़ देते तो 160 जो जवाब आता वो वृद्धि के बाद का जवाब आता। यहां तक में समस्या, तो जवाब आएगा कि यहां तक में कोई समस्या नहीं है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न देखने से पहले देखिए क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन। इनकम और एक्सपेंडिचर पर आधारित क्वेश्चन है, बहुत मस्त है। पूरे आराम से समझिएगा, पूरे संयम के साथ समझाएंगे, दिल से समझाएंगे। देखिए इनकम, इनकम क्या होता है, तो इसको हम हिंदी में बात करें तो एक होता है इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। इनकम का हिंदी क्या होता है, तो हिंदी आय होता है, आय होता है। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, तो व्यय होता है या फिर खर्च होता है। सेविंग का मतलब क्या होता है, तो बचत होता है, बचत होता है। अब यहां से देखिए हमको इनकम, इनकम क्या है, तो जो हम खर्चा किए और हम बचाते हैं वही तो इनकम होता है। मान लीजिए कि हम कितना कमाते हैं सो पता नहीं है, लेकिन हम 80 रुपया खर्च करते हैं, 20 रुपया बचाते हैं, तो क्या नहीं बोल सकते कि हम 100 रुपया कमाते होंगे? क्योंकि 80 रुपया खर्च कर दिए और 20 रुपया बचा लिए, तो कमाते कितना होंगे? तो जवाब आएगा कि 100 रुपया कमाते होंगे। अर्थात बोल सकते हैं, हम समझाना क्या चाह रहे हैं कि जो एक्सपेंडिचर है और सेविंग है, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो हमारा बचत आ जाएगा, सॉरी आय आ जाएगा, इनकम आ जाएगा। समस्या समझने में आराम से समझेंगे, एक बार फिर से बताते हैं। अगर हमारे पास ये 3 रेशियो में 2 रेशियो दिया हुआ है, जैसे समझ लेते हैं कि हमारे पास इनकम है, हम 100 रुपया कमाते हैं, 100 रुपया हमारा इनकम है, और हम 80 रुपया एक्सपेंडिचर कर देते हैं, यानी कि खर्च कर देते हैं। तो अब हम बचाते हैं कितना, सेविंग कितना करते हैं, तो जवाब आएगा कि हमारा बचत जो होगा वह 20 रुपया। कैसे बताए कि 100 रुपया कमा रहे थे, 80 रुपया खर्च कर दिए, तो बचा कितना लिए, तो बचा लिए 20 रुपये। ये नॉर्मल सी बातें हैं, इतना समझना पड़ेगा।
अब कई प्रश्नों में बोलता है कि कोई व्यक्ति है वह 80% खर्च कर देता है, 80% खर्च कर देता है। अब कोई भी व्यक्ति कमाता है तो वह अपने आप का 100% कमाता है। हालांकि हमारे पास इनकम नहीं दिया हुआ था, लेकिन हम निकाल लिए क्योंकि यहाँ प्रतिशत में बोला है कि कोई व्यक्ति 80% खर्च कर रहा है और कोई भी अगर कमाता है तो अपने आप का 100% कमाता है। तो 100% कमाएगा, 80% खर्च करेगा तो बचाएगा कितना? तो जवाब आएगा कि 20% बचाएगा। अब यही दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। या फिर यहाँ 80% दिया हुआ था, इसको ये सेट ला करके माइनस किए तो हमारा बचत निकल गया। यहीं से 3 फॉर्मूला बन जाएगा जो बनाने की आवश्यकता नहीं है। हम फॉर्मूला को कम प्रेफर करते हैं, कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा करते हैं। तो ये एक नॉर्मल से था, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। इनकम आय, व्यय और बचत, इसी पर आधारित प्रश्न है। समझते हैं, पूरे आराम से समझेंगे, कोई अकबकी नहीं। पढ़िए एक बार इस प्रश्न को। देखिए, अविनाश का मासिक वेतन इतना है और उसका मासिक व्यय इतना है। राधा का मासिक वेतन इतना है और उसका मासिक व्यय इतना है। राधा का बचत और अविनाश का बचत क्या होगा? देखिए, एक व्यक्ति है, कौन? तो एक अविनाश है और एक कौन है? तो एक राधा है। इनका इनकम की बात कर रहा है, एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है और सेविंग की बात कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति 50,000 कमा रहा है, 50,000 कमा रहा है और उसमें से 18,000 खर्च कर रहा है, 18,000 खर्च कर रहा है, तो बचाएगा कितना? जब ये दोनों को माइनस कर देंगे, जितना कमाए और जितना खर्च किए उतना को माइनस कर देंगे, तो क्या सेविंग निकल जाएगा, बचत निकल जाएगा? तो जवाब आएगा जी। राधा का देखिए, राधा 60,000 कमाती है, उसमें से 24,000 खर्च कर देती है, 24,000 खर्च कर दी तो बचाएगी कितना? इसी का अंतर तो बचाएगी। तो बचाएगी, देखिए 0 0 0, 3600 बचाएगी। यहां तक में दिक्कत? 50,000 कमाए, 18,000 खर्च कर दिए, जो बच गया वही बचाए, तो जो बच गया वही बचा लिए। यहाँ 60,000 कमाए, 24,000 खर्च किए, जो बचा वही बचत हो गया हमारा। अब बोल रहा राधा का बचत, राधा का बचत और अविनाश के बचत का अनुपात। किसका? तो सेविंग का अनुपात पूछ रहा है। सेविंग कितना राधा का? तो 36,000 और अविनाश का कितना है? तो 32,000। 3 0 3 0, 4 8 32, 4 9 36। रेशियो कितना आ गया? 9:8 आ गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जवाब हो जाएगा। फिर से देखिए कि कहीं समस्या है क्या इस प्रश्न में। पूरे आराम से किए, जो फॉर्मूला भी बताए थे उसी पे देखे हैं। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति का व्यय और बचत इतना के अनुपात में है। उसकी बचत उसकी आय के 1/5 के बराबर बढ़ जाती है और आय समान रहती है। उसके व्यय और बचत का नया अनुपात क्या है? पूरे आराम से समझना पड़ेगा इस प्रश्न को। पेशेंस रख करके समझिएगा, संयम के साथ बताएंगे, पूरे आराम से बताएंगे। थोड़ा सा है प्रश्न घुमाया हुआ, पहले पढ़िए एक बार। देखें, एक व्यक्ति का व्यय
और बचत इतना के अनुपात में। एक व्यक्ति का व्यय, कोई व्यक्ति है उसका व्यय, पहले इनकम होता है, एक्सपेंडिचर होता है और सेविंग होता है। आय, व्यय और बचत, आय, व्यय और बचत। क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति का व्यय और बचत इतना है। व्यय जब 4 है, बचत 3 है, तो क्या हम बोल सकते कि ये कमाया होगा 7, तभी 4 खर्च किया होगा और 3 बचाया होगा? यहाँ तक में समस्या? तो जवाब आएगा यहाँ तक में कोई समस्या नहीं, क्योंकि हम 4 रुपये खर्च कर रहे, 3 रुपये बचा रहे, ये संभावित है कि हम 7 रुपये कमा रहे होंगे। अब बोल रहा उसकी बचत, बचत के बारे में बोल रहा उसकी बचत। ये जो बचत है, बचत आय के 1/5 के बराबर बढ़ जाता। आय कितना 7 है, इसके 1/5 के बराबर बढ़ जाता। अब देखिए कि यहाँ काटने में दिक्कत होगी, काटने में दिक्कत होगी, इसीलिए क्या हम एकक जीरो या 2-2 जीरो सब जगह पे मान ले तो दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं। प्रॉफिट लॉस पढ़िएगा, प्रॉफिट लॉस पढ़िएगा तो उसमें हर एक प्रश्न में 1 जीरो या 2 जीरो रेशियो के केस में अपने से मानते हैं। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो। तो देखिए यहाँ 7 था 70, अभी भी काटेंगे 0 0 तो वही आएगा। अब क्या बोल रहे हैं, एक बार फिर से पढ़ते हैं। उसकी बचत, बचत के बारे में जिक्र कर रहा है। उसकी बचत आय के 1/5 के बराबर बढ़ जाती है। आय 70 था, इसका 1/5 यानी कि 14 के बराबर बढ़ जाती है, तो क्या 44 हो जा रहा होगा? 30 से बढ़ करके 44, तो जवाब आएगा जी हाँ 14 जोड़ दिए। और आय समान रहती है, आय जो है समान रहती है, 70 के 70 ही रहती है। अब कोई व्यक्ति 70 कमा रहा है, 44 बचा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा होगा? तो जवाब आएगा कि 70 कमाया, 44 बचाया, तो खर्च कितना करेगा? जो बच गया वही 26। समस्या? तो कोई समस्या नहीं। अब बोल रहा उसके व्यय और बचत का अनुपात क्या है? व्यय इसका एक्सपेंडिचर और सेविंग, व्यय 26 है, एक्सपेंडिचर 44 है, काट देंगे 13 और 22। माना कि एक प्रश्न में समझने में दिक्कत होगा, लेकिन फिर सारा क्लियर हो जाएगा। क्या बोल रहा था? इनकम, ये दोनों का रेशियो दिया हुआ था, इसका निकाल लिया था, क्योंकि शुरू में ही फॉर्मूला पढ़े थे। अब यहाँ से पढ़ना था पूरा, जो जो क्वेश्चन बोलते गया उसी प्रकार सेम लिखते गए और फिर सॉल्व कर लिए। जिनको समस्या होगा एक बार और देखिएगा, निश्चित ही समझ में आएगा। देखिए इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। किसी व्यक्ति के व्यय और बचत का अनुपात इतना है, उसका व्यय उसकी प्रारंभिक बचत का 1/4 बढ़ जाता है, उसकी आय 300 रुपये बढ़ जाती है। यदि उसकी बचत समान रहती है तो उसका प्रारंभिक व्यय क्या था? एक बार पढ़िए, कीजिए इस प्रश्न को, कोशिश कीजिए क्या क्या बोल रहा है। निश्चित है कि करने के वक्त में इस प्रश्न को गलती कीजिएगा, और कहाँ कीजिएगा वो बताएंगे, पहले स्टार्ट तो कीजिए। देखिए, किसी व्यक्ति के व्यय और बचत का अनुपात, कोई व्यक्ति है वो इनकम करता होगा, उसके बाद एक्सपेंडिचर करता होगा और सेविंग करता होगा, यानी कि कमाता होगा, खर्च करता होगा और बचत करता होगा। यही बोला है कि वह बचत कितना कर रहा है, तो बचत 4 कर रहा है, खर्च कितना कर रहा है, तो खर्च 3 कर रहा है। समस्या? तो कोई समस्या नहीं। तो हम बोल सकते कि कमा रहा होगा 7, तो जवाब आएगा जी हाँ 7 कमा रहा हो, 7 कमा रहा होगा। अब क्या बोला है
कि उसका व्यय, व्यय के बारे में बोल रहा है। पूरा क्वेश्चन जो जो बोलते जा रहा है वही चीज हम करते जाएंगे। उसका व्यय, व्यय, उसका व्यय प्रारंभिक बचत के 1/4। प्रारंभिक बचत, बचत कितना 3, फिर से बोले 1 0 मान लीजिए, 1 0 नहीं तो 2 0 मान लीजिए। इसलिए माने 2 0 क्योंकि इसको 1/4 करेंगे, जैसे 300 का 1/4 करेंगे तो ये पूरा पूरी कट जाएगा, पूरा पूरी कट जाएगा। लेकिन 1 0 मानते तो ये पॉइंट में आ जाता, इसीलिए हमको 2 0 मानना पड़ा। इसमें किसी को समस्या नहीं होना चाहिए। ये प्रोसेस कहता है कि कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 1 0 या 2 0 मान लीजिए। हम सभी जगह पे x x मान ले रहे हैं, ऐसा क्यों माने अभी पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, उसका व्यय, उसकी प्रारंभिक बचत की 1/4 बढ़ जाती। प्रारंभिक बचत कितना है तो 300x, इसका 1/4 बढ़ जाता है। 1/4 करेंगे तो 7 चौक 28 5, 75x। 75x बढ़ जाएगा तो क्या 475x बोल सकते हैं? तो जवाब आएगा जी हाँ बोल सकते हैं। और उसकी आय 300 रुपया बढ़ जाती है। पहले आय कितना था तो पहले 700x था, अब 300 बढ़ गए। अब समझ में आया कि x क्यों माने थे। अगर x नहीं मानते तो डायरेक्ट 700 और 300 1000 कर देते। बताइए ऐसा करते कि नहीं? तो जवाब आएगा कि जी हाँ कर देते हैं, लेकिन ये तो हमारा रेशियो में मान है तो डायरेक्ट हम कैसे जोड़ सकते हैं, इसीलिए हम x x x बिठा दिए। अब उम्मीद करते कोई समस्या नहीं हो। उसके बाद बोला कि यदि उसका बचत समान रहता, बचत पहले भी 300 था, अभी भी 300x। अब क्या होता है तो इनकम इज इक्वल टू, देखिए इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। जितना कमाए उतना ही में से खर्च करते और बचाते, तो ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहां से सॉल्व करते हैं। देखिए कमा कितना रहे तो 700x प्लस 300। खर्च कितना कर रहे तो 475x प्लस 300x। यहां देखें तो 700x प्लस 300, 4 3 775x। अब देखिए यहाँ 700x है, यहाँ 775x है। ये साइड आकर के घटेगा तो -75x हो जाएगा, और ये 300 है बराबर के वो साइड में जाएगा तो माइनस में 300 हो जाएगा। समस्या तो कोई समस्या नहीं, इससे ये काट देंगे। x इज इक्वल टू 300/75 काटेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा तो 75 चौका 300 होता है। 75 चौका 75 दूनी 150 और फिर चौका 300 होता है। x का वैल्यू कितना आ गया तो जवाब आएगा x का वैल्यू 4 आ गया। जो पूछ रहा है निकाल दीजिए। तो उसका प्रारंभिक व्यय कितना है? प्रारंभिक व्यय यही था 400x। अब 400 गुना x के जगह पे 4, 4 चौके 16, 1600 जवाब। माना कि प्रश्न लंबा गया, लेकिन जो संयम से समझे होंगे, दिल से उनको समझ में आया होगा। देखिए इनकम फिर से एक बार समझाना चाहते हैं। इन 2 रेशियो से हम 3 रेशियो बना दिए। 3 रेशियो बनाए 7 4 और 3 का, क्योंकि फॉर्मूला पर आधारित तो होता है, उसी प्रकार से हम कर दिए। समस्या तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब क्या किए कि 2 0 मान लिए, क्योंकि हमको यहाँ 1/4 से विभाजित करना था। इसको सेविंग को 1/4 से विभाजित करके एक्सपेंडिचर में जोड़ना था। प्रश्न बोल रहा था इस इनकम में 300 बढ़ रहा था, इसीलिए हम x मान करके बढ़ाए, नहीं तो 1000 हम डायरेक्ट कर देते, जो कि हमारा गलत हो जाता। कर दिए यहाँ तक। अब देखते हैं कि इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग
व्यय प्लस बचत, तो आय इतना है, खर्च इतना, इसको सॉल्व किए तो x का मान निकाले। प्रारंभिक बचत, प्रारंभिक व्यय पूछ रहा था तो 1600। अगर अब का पूछता तो इतना हो जाता 475 गुने x। इस प्रश्न को कीजिए। जितेंद्र और नरेंद्र की आय का अनुपात 4:7 है तथा उसके खर्च का अनुपात 6:5 है। यदि जितेंद्र इतना की आय में से इतना बचत करता है तो नरेंद्र का बचत ज्ञात करें। नरेंद्र का बचत ज्ञात करना है। देखिए, एक व्यक्ति है जितेंद्र और एक व्यक्ति है नरेंद्र। जितेंद्र और नरेंद्र, ये जितेंद्र है, ये नरेंद्र है। यहाँ क्या होगा तो इनकम होगा, एक्सपेंडिचर होगा और सेविंग होगा। क्या बोला, उनके आय का अनुपात। नरेंद्र का आय कितना है तो 4 है, सॉरी, जितेंद्र का आय 4 है, नरेंद्र का आय 7 है। उसके खर्च का अनुपात 6:5 है, 6:5 है इसके खर्च का अनुपात। यदि जितेंद्र 2800 की आय में से जितेंद्र की आय कितना है, जितेंद्र यह है, जितेंद्र की आय रेशियो में 4 है, रेशियो में 4 है, लेकिन बोल रहा है कि 2800 है, 2800 रेशियो 1 का मान निकालना चाहे तो 7 चौक 28, 700 हो जाएगा। समस्या यहां तक तो नहीं। जब यहां 700 गुना करके 2800 बनाया जा सकता है तो इसके पड़ोसी जो नरेंद्र था इसमें भी तो 700 से गुना करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, तो इसका 4900 आ जाएगा। यहां तक समस्या, तो यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। क्या बोल रहा था कि यहां रेशियो जो बोला, फिर बोला जितेंद्र का आय इतना है। जितेंद्र का आय रेशियो में 4 था, रेशियो 1 का वैल्यू निकाल करके हम नरेंद्र का भी आय निकाल ली, नरेंद्र का आय निकाल ली। आगे बोल रहा है जितेंद्र 2800 की आय में से 400 आय को बचत करता है, 400 बचत करता है। यहाँ 400 बचत कर देगा 2800 में, तो खर्च कितना करेगा, तो जवाब आना चाहिए खर्च 2400 करेगा। 2400 खर्च करेगा, 400 बचत करेगा, तभी तो 2800 कमा पाएगा। अब देखिए ये 2400 है, ये 2400 किसका वैल्यू है, तो रेशियो 6 का वैल्यू, रेशियो 6 का वैल्यू, रेशियो 1 का वैल्यू निकालना चाहे तो 6 चक 24, 4 आ जाएगा। जब 1 का वैल्यू 400 आ गया तो यहाँ नरेंद्र का भी खर्चा निकाल दीजिए 400 से गुना करके, 5 का 20 हो जाएगा 2000। यहाँ तक में समस्या, तो यहाँ तक में कोई समस्या नहीं। क्या बोल रहा, नरेंद्र का बचत क्या है, नरेंद्र का बचत, नरेंद्र इसका इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। इनकम कितना करता है तो 4900 कमाता है, एक्सपेंडिचर कितना करता है तो 2000। अब सेविंग कितना करेगा, बचाएगा कितना, मानिए कि आप 4900 कमा रहे हैं, उसमें से 2000 खर्च कर दे रहे हैं, तो बचाएंगे कितना, तो स्वाभाविक है कि 2900 रुपया बचाएंगे माइनस करके, क्योंकि 4900 कमाए, 2000 खर्च कर दिए, तो बचाएंगे कितना, 2900। यही हमारा जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न था थोड़ा सा अच्छा, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं कह सकते हैं, नॉर्मल से प्रश्न था। जो जो क्वेश्चन बोलते गए उसे करते गए। जितेंद्र और नरेंद्र का आय का अनुपात दिया हुआ था, आय का अनुपात लिख दिए। देखिए ये है आय, या तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं या इस तरह, तो ये है आय, तो ये दोनों का आय है ये। अब यहाँ इसका आय दिया हुआ था 4 का वैल्यू, तो हम 7 का वैल्यू भी निकाल दिए, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं।
एक यहाँ रिलेशन बोला था कि जो जितेंद्र है वह 400 बचा लेता है, 400 बचा लेगा 2800 में, तो खर्च कितना करेगा 2400। तो यहाँ से 6 के बराबर करके रेशियो 1 का वैल्यू निकाल। जब यहाँ 1 का वैल्यू आ गया मतलब खर्चा वाला, तो इसके खर्चा में गुना करके इसका खर्चा को निकाल दिया। इसका इनकम आ गया, इसका एक्सपेंडिचर यानी कि इसका आय आ गया और व्यय आ गया, तो इसका बचत निकाल दिए। और यही चीज हमारा प्रश्न में पूछ रहा था। देखिए नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए पढ़िए, इसको कीजिए। आनंद और भरत की वार्षिक आय इतना के अनुपात में है और उसका व्यय इतना के अनुपात में है। यदि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति वर्ष के अंत में 1000 रुपये की बचत करता है तो भारत का वार्षिक आय क्या है। देखिए क्या होता है ना कि बच्चा सबके बहुत अधिक लेवल तक सोचवा देते हैं तो वह नीचे लेवल का सोचना छोड़ देता है। दरअसल यही चीज हुआ इस प्रश्न में। अभी आप सब सोच रहे होंगे कि इसको किस प्रकार से करें, लेकिन एक चीज गौर से देखिए कि हम क्या बोले थे कि भारत और आनंद यहाँ 2 रेशियो दिया हुआ है, 2 रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है और दोनों में समान चीज वृद्धि या कमी कर रहा है या किसी में वृद्धि या किसी में कमी कर रहा है। तो इस तरह के केस में कौन सा मेथड यूज होता है, तो जवाब आना चाहिए एक ही कि क्रॉस मेथड यूज होता है। कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो क्रॉस मेथड यूज करेंगे। देखिए आनंद और भारत, आनंद और भारत का अनुपात कितना, मतलब आय का, एक है आनंद और एक है भारत। ये इसका इनकम है, इसका एक्सपेंडिचर कितना है, इसका खर्च, तो खर्च है 1:3, 1:3 खर्च है। प्रत्येक के वर्ष में इतना रुपये बचत करते हैं, इतना रुपये बचत करता है, कितना, तो 10-10 हजार रुपये बचत कर रहा है। ये भी 10,000 रुपये और ये भी 10,000। क्रॉस गुना कीजिए, यहां करेंगे तो 30,000, यहां करेंगे तो 10,000। जब इधर करेंगे तो 3 तिया के 9, यहां करेंगे तो 5 एकम 5। ऊपर के अंतर नीचे के अंतर के बराबर होता है। ऊपर का अंतर देखें तो अंतर कितना है, तो रेशियो में 4 है। रेशियो 4 का वैल्यू नीचे के अंतर के बराबर, नीचे का अंतर कितना है, तो 20,000, 20,000 है। रेशियो 1 का वैल्यू निकालना चाहे तो कितना आएगा, तो जवाब आएगा कि रेशियो 1 का वैल्यू 5,000, 5,000 आ जाएगा। अब पूछा क्या है कि भारत का वार्षिक आय, भारत कौन है ये, भारत का वार्षिक आय देखिए 5 है रेशियो में, एक रेशियो का वैल्यू 500, रेशियो में 5 है, इसको 500 से गुना करेंगे, सॉरी 5,000 से, तो 25,000 हमारा जवाब आ जाएगा। कौन सा आएगा, 25,000, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समस्या, तो कोई समस्या नहीं। इसको भी पूरा डिटेल से और भी तरीका से कर सकते थे, लेकिन जरूरी नहीं है, क्रॉस मेथड सही है। डिटेल में किस तरह से कर सकते थे, तो देखिए क्या होता है, इतना 3x हम कमाए और एक 5x कमाए, ये जितना कमाए इसमें से 10,000 हम बचाए और ये जितना कमाए इसमें भी 10,000 ये बचाए, और बचाने के बाद जो इसका खर्चा आया वह इतना आ गया। अब यहां से कर सकते हैं, यह है डिटेल। समझ पाए तो जवाब आएगा जी हाँ समझ गए। यही है डिटेल कि इतना हम कमाए जितना और उसमें से जितना बचाए उसको घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा खर्च निकल जाएगा। क्योंकि देखिए मान लीजिए कि हम 100 रुपये कमाए, 20 रुपये बचाए, तो खर्चा कितना कर दिए, 80 रुपये घटा करके। वही 3x कमाए थे, 10,000 बचाए थे, तो बचा कितना,
जो बचा वही इसका आ गया व्यय वाला 1 रेशियो में। इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न को देखिए, सॉल्व कीजिए इसे। ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात इतना है तथा है ए तथा बी के मासिक बचत का अनुपात इतना है। यदि ए तथा बी में से प्रत्येक का मासिक व्यय इतना रुपया तो ए और बी का मासिक आय का अंतर कितना होगा। करते हैं सॉल्व। देखिए फिर से बोले कि कभी भी 2 रेशियो दे दे, 2 जगह पे 2 रेशियो और कुछ बचत घटा बढ़ा करके कुछ भी दे तो इस केस में क्रॉस मेथड लगता है। 4:5 और फिर क्या दिया हुआ 14:19। इसको भी डिटेल में कर सकते थे लेकिन डिटेल में नहीं करेंगे। 1200, ये भी 1200। क्या कर रहा है तो व्यय बचत कर रहा है। क्रॉस मेथड लगाएंगे। 19 चौका 76 होता है, यहाँ 14×5 70 होगा। यहाँ 19 2 0 2 0 लगेगा। 19 दूनी 38 के 8 हाथ में 3, 19 और 3 22। यहाँ देखेंगे तो 14 2 0 2 0, 14 दूनी 28 के 8 हाथ में 2, 14 और 2 16। ऊपर का अंतर नीचे के अंतर के बराबर, ऊपर का अंतर 6 है। नीचे के अंतर के बराबर नीचे का अंतर कितना है तो 0 0। 8 में 8 जाएगा तो 0, यहाँ 12 में 6 जाएगा तो 6। रेशियो 1 की बात करें तो रेशियो 1 की बात करें तो 1000 आ जाएगा। बोल रहा है दोनों का अंतर कितना है वेतन में, दोनों का अंतर। तो देखिए कितना कमा रहा है, 1 4 1 5। अंतर कितना है तो जवाब आएगा रेशियो में अंतर 1 है और 1 का वैल्यू ही 1000 दिया हुआ है तो क्या हम बोल सकते हैं कि इसका अंतर 1000 आएगा। अगर ए का मतलब इसका इनकम पूछ दे तो 4000 हो जाता है, इसका 5000, इसका 4000, इसका 5000, दोनों का अंतर कितना 1000 है। क्या समझ पाए? तो उम्मीद करते समझ पाए होंगे। अब बोलिएगा इसको डिटेल बनाने की तरीका नहीं था तो इसका भी था। क्या है थोड़ा सा हम हिंट कर देते हैं, किन्हीं को कैलकुलेशन करना होगा तो कर लीजिएगा। हालांकि हमारा ये मेथड हमेशा काम करता है। क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति 4x मान लेते हैं कि कमाता है। 4 डिटेल मेथड क्या होता है, x मान करके तो ही होता है। तो 4x कमाता है, दूसरा 5x कमाता है। इसमें से 1200 पर ए और बी में से प्रत्येक का मासिक व्यय 4x कमाया, इसमें से 1200 खर्च कर दिया। ये 5x कमाया, इसमें से 1200 खर्च कर दिया। और जितना कमाएंगे उसमें से खर्च करेंगे तो हमारा बचता क्या है तो बचत ही तो बचता है, तो बचत ही बचेगा। यहाँ से सॉल्व करके x का मान निकालेंगे और फिर x का मान निकाल करके हमारा जवाब आ जाएगा जो पूछ रहा है। तो ये है डिटेल मेथड, कर सकते हैं। यहाँ तक में समस्या, तो यहाँ तक में कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब एक प्रश्न है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, ये थोड़ा सा चेंज है, एक बार पढ़ देते हैं। ए और बी की मासिक आय का अनुपात इतना है और उनके मासिक व्यय का अनुपात इतना है। यदि ए की आय बी के व्यय के बराबर है, ए का जो आय है और बी के व्यय के बराबर, बी के व्यय के बराबर है, तो 4 को और 8 को बराबर करेंगे, उसके बाद जो अनुपात पूछा वहां से निकाल देंगे। ट्राई कीजिएगा। बाकी क्लास कैसा लगा बता दीजिएगा। क्लास से संबंधित कोई डाउट होगा उसे भी कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, आज यहीं तक, फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद आप सभी को।